अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बात करेंगे आपकी बुक के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, दैट इज़ कूलाम्स लॉ। तो देखते हैं कि कूलाम्स लॉ कैसे वर्क करता है, क्या सारी चीज़ें हैं कूलाम्स लॉ में, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो इसका पार्ट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले मैं आपको बता दूं फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं, वो आपने पहले ही पढ़ रखी होंगी 11th क्लास में, डायनेमिक्स, क्वांटम। एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है। देखो बेटा लिसन केयरफुली। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है बेटा? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है बेटा रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। अगर कोई चीज़ स्टैटिक कंडीशन में है, कहने का मतलब वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है ना। कैसी कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है। तो चार्ज एट हम अपनी पास से लगाए दे रहे हैं, तो चार्ज एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि चार्जेस के ऊपर डील करती है, और ऐसे चार्जेस के ऊपर डील करती है जो चार्जेस रेस्ट में रहते हैं, यानी कि चलते नहीं हैं, ठीक है ना। अब देखो चार्जेस चलते भी हैं और रेस्ट में भी रहते हैं। तो जो चार्जेस ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे अभी इस टाइम पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम उन चार्जेस के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं जो चार्जेस रेस्ट में रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, एक टर्म है बेटा आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन पढ़े हो आप लोग? डेफिनेटली पढ़े होगे 11th में, है ना। फ्रिक्शन हमने पढ़ा था, इज ए नेसेसरी इविल। भाई ज़रूरी भी है हमारे लिए, है ना, क्योंकि आप देखो ये रोड है, टायर है, फ्रिक्शन लगता है, समझ रहे हो। तो क्या होता है नहीं पता ना। देखो इधर तरफ, जब फ्रिक्शन लगता है तो एक अपोजिशन फोर्स ऑफर किया जाता है। फ्रिक्शन में क्या होता है? एक अपोजिशन फोर्स लगता है। गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में जा रही तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगता है, एक अपोजिशन फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। और जब गाड़ी में ब्रेक मारते हो तो आवाज़ आती ची 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 ची, पुरानी वाली पिक्चरों में बहुत आती थी, है ना। हाँ, तो वो ये फ्रिक्शनल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? साउंड एनर्जी में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। देखो इसके टायर गर्म हो जाते थे, आप बाइक चला के ले जाएं, थोड़ी दूर बाद देखे जाके तो उसके टायर गर्म हो जाएंगे। इसलिए जिनके टायर हल्के पड़ जाते हैं वो फट जाते हैं, ठीक है ना, गर्मी के मौसम में। तो रीज़न क्या रहता है इन सारी चीज़ों का? एक ही कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड बट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी हम बना सकते हैं बेटा, और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखो हम बात करेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, कि फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा था रोड पे लग रहा था। भाई गाड़ी चला रहे थे हम, टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन। अभी हम लाइट बना रहे फ्रिक्शन से, देखो कैसे बनाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड on object when they are rubbed with each other।
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में बोला गया द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप, ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है कब? जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब करते हैं। क्या करते हैं? रब। देखो ऐसे सर्दी होती है तो हम लोग ऐसे गर्म हो जाते हैं हाथ। गर्म होते कि नहीं गर्म होते? भाई सर्दी के टाइम पे ऐसे ऐसे करते हो ना, गर्म हो जाते हैं हाथ आपके, ठीक है ना। तो ये भी फ्रिक्शन है। हमने क्या बताया? फ्रिक्शन जहाँ कहीं पे भी लगता है तो वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जैसे देखो यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, और जब टायर गर्म हो जाता है, फट जाता है तो बुरा लगता है। समझ रहे हो ना? तो हर जगह के अपने अलग अलग यूजेस हैं। अब देखो यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाएंगे? फ्रिक्शन से। भाई फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन जब अभी हमने पढ़ा था तो रोड और टायर के बीच में लग रहा था। 11th में एक अलग ही कॉन्सेप्ट था और 12th में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट कि अब हम फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाएंगे। सोचो भाई, फ्रिक्शन और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनानी हमको। देखो कैसे बनती है। मान लो बेटा ये एक ग्लास रॉड है। क्या है? ग्लास रॉड। शीशे की एक रॉड है, शीशे की एक रॉड है। अब ये रॉड हो गई डर्टी। कैसी हो गई? डर्टी, गंदी हो गई। तुमने कहा भैया रॉड मेरी रॉड गंदी हो गई। अभी हम लेके आए थे, अब हम क्या करेंगे? इस पर हम सिल्क का कपड़ा लाए। क्या लाए बेटा? सिल्क का कपड़ा लाए। सिल्क का कपड़ा लाए और तुमने क्या किया? इस रॉड को पोंछना चालू किया क्योंकि गंदी हो गई थी, ठीक है ना। तो जैसे ही तुमने इसको इस पे रब करा, क्या भाई रब करोगे ना, ऐसे ऐसे करके पोंछोगे ना, तो रबिंग तो हो रही ना। अब जब रबिंग होगी तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले किस में चले जाएंगे? इस सिल्क क्लॉथ में। किस में चले जाएंगे? भाई देखो हमने तुमको बताया जितनी भी चीज़ें इस संसार में हैं सब एटम से मिलकर के बनी है। तो इसमें भी छोटे छोटे एटम रहे होंगे। एटम रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी रहे होंगे। तो ऊपर वाली सरफेस के कुछ इलेक्ट्रॉन जब ये ऐसे रगड़ेगा, रब करेगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसकी सरफेस पे यानी कि सिल्क के कपड़े में कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। अच्छा देखो, जब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े को दे दिए यानी कि सिल्क क्लॉथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई कि नहीं हो गई भाई? और हमको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रॉन तो चला गया तो पॉजिटिवली चार्ज बढ़ गया, इसका वर्चस्व एकदम से बढ़ गया। भैया निगेटिव चार्ज चला गया, अब जगह था पॉजिटिव, अब तो हम ही पावरफुल हैं। तो इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो ग्लास रॉड थी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये निगेटिवली चार्ज हो गई, लेकिन अभी तक हमने देखा इस पर कोई चार्ज नहीं था। कोई चार्ज था कि नहीं? भाई कोई चार्ज ही नहीं था। लेकिन जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र हुए तो ये भी चार्ज हो गया, एज वेल एज ये भी चार्ज हो गया। तो अब जब बॉडी चार्ज हो जाएगी तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप आ जाएगी। होता है ना ऐसा? अब देखो इस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि इस पर क्या आ गई? इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इस पर चार्ज डेवलप हो गया। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? चार्ज, है ना। तो इस पर हम एक हैशटैग लगा के लिखेंगे चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं और इसी चार्ज को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हमने रब करा तो आपस में फ्रिक्शन लगा। क्या लगा? फ्रिक्शन लगा, है ना। फ्रिक्शन लगा और फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पे फ्रिक्शन लगा तो ये इलेक्ट्रॉन हट के इसमें चला गया, और अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना लगता एकदम स्मूथली जाता तो नहीं जाता। फिर ये समझ रहे हो ना भाई? फ्रिक्शन लगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा और यहाँ पे चला गया। समझ में आया? तो ये फ्रिक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई, दोनों बॉडी चार्ज हो गई, यानी कि दोनों पे क्या प्रोड्यूस हो गई? इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से? किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वजह से पैदा हुई वाली इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं हम भाई? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया? समझ में आया ना? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे भाई
और एक चीज़ याद रखना, दो तरीके के चार्ज, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, देखा था ना अभी जब आया था। तो ये बात बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। What is the electrostatic induction? The temporary electrification, the temporary electrification, the temporary electrification of a conductor when a charged body is brought near it। अब हम समझेंगे बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आखिर में एक्चुअली में क्या चीज़ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, यानी कि टेम्परेरी चीज़ें चार्ज हो जाती हैं, उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, लेकिन टेम्परेरी परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी उनमें रुकती नहीं है। ठीक है ना, इस चीज़ को बहुत याद रखिए। कंडक्टर पे ही बनेगी भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। अब तार में ही तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी ना, अगर चलेगी तो तार में चलेगी ना, इसमें तो नहीं चलेगी ना, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। ठीक है ना, ये कंडक्टर नहीं है। तो जो टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है कंडक्टर का, जब एक बॉडी को इसके पास में लाते हैं, तो भाई देखते हैं, पहले बॉडी को इसके पास में लाएंगे, हम देखेंगे कैसे क्या चीज़ें होंगी। खचाक खचाक, ड्राइंग पे मत जाना मेरे भाई, वो मुझे पता है मेरी बहुत अच्छी है, आप लोग इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, आई नो दैट, बट फिर भी। ये है भाई ग्लास रॉड। देखो अभी हमने ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज किया था ना सिल्क क्लॉथ के साथ में। अब इस ग्लास रॉड को हमने उठाया और लेके गए एक कंडक्टर के पास। ये एक कंडक्टर है, ये एक रॉड है, मेटल रॉड। कैसी रॉड? मेटल रॉड, मेटल की एक रॉड है, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब देखो अभी ये अनचार्ज्ड थी। कैसी थी? अनचार्ज्ड। भैया कोई चार्ज नहीं है इसके पास, ये अनचार्ज है। अभी हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे हम। देखो कैसे बनाएंगे। अब ये पॉजिटिवली चार्ज जो रॉड है ना, इसको हम इसके पास लेके जाएंगे। अब इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहे होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेंगे ना, एटम है तो एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इस रॉड के पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। और हमने आपको क्या बताया है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ये क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और लाइक चार्जेस रिपेल। देखो इसको अच्छे से बताए दे रहे हैं। अगर पॉजिटिव निगेटिव होगा या निगेटिव पॉजिटिव होगा तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ये क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं, कहने का मतलब सेम काइंड के चार्जेस हैं, इसलिए इनमें रिपल्सन होता है। ये अलग अलग काइंड के चार्जेस हैं, इसलिए इनमें क्या होता है? अट्रैक्शन। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। जैसे देख लीजिए, हम अलग अलग तरीके के चार्जेस को बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से इनको देखिएगा। ये देखो अब ये जा रही हैं तो इनसे इनको क्या होगा? अट्रैक्शन। ये अनलाइक चार्ज हैं, ये अगर पॉजिटिव हैं तो निगेटिव होंगे, नहीं तो अगर ये पॉजिटिव हैं तो ये निगेटिव होंगे।
ठीक है ना। तो ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो क्या होगा यहाँ पे अट्रैक्शन, क्या होगा भैया, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। लेकिन अभी देखो, एक हम बताते तुमको इस तरीके से, एक इस तरीके से, दोनों लड़के जा रहे हैं, खिसियाए एक दूसरे पर लड़ाई करने लगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा भाई यहाँ पे रिपल्सन, क्या होगा, रिपल्सन होगा भाई, क्या होगा, रिपल्सन। अब नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो तुमको कैसे पता चलता है कि अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, हमेशा रिपेल। लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को जब हम लेके आए तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों बैठे थे शांति से, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा पॉजिटिव चार्ज आ गए, निगेटिव चार्ज दौड़े तुरंत अट्रैक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, अट्रैक्ट। तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, खट 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 खट, निगेटिव चार्ज क्या हो गए, अट्रैक्ट। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आ गए और पॉजिटिव चार्ज दूर भाग गए। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता ना, दूर भाग गए। ये पॉजिटिव चार्ज आ गए, ये गुस्सा हो गए, ये अपने बी एंड पे चले गए, रिपल्सन करते हैं। ये क्या करते हैं, रिपल्सन, ये नाराज हो गए, दूर चले गए। और निगेटिव वाले क्या आ गए, पास आ गए। निगेटिव वाले पास इसलिए आ गए क्योंकि हम पॉजिटिव वाले को इसके पास में लेके गए, इस रॉड के पास में लेके गए, और इस रॉड में पॉजिटिव निगेटिव दोनों बैठे थे आराम से। जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज को लेके गए तुरंत निगेटिव चार्ज आ गए, क्योंकि इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन, क्या होता है, अट्रैक्शन, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, इसलिए वो दूर भाग गया, इसलिए वो क्या हुआ, दूर भाग गया। तो अभी तो चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हम चार्ज को लेके गए तो तुरंत ये वाली जो रॉड है ये चार्ज हो गई, ठीक है ना। तो यही है क्या, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। अब देखो, जब हम इसको दूर लेके जाएंगे, जब हम इस रॉड को दूर लेके जाएंगे तो अब यहाँ तो कोई इसको अट्रैक्ट करने वाला है नहीं, तब ये फिर आपस में मिलके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। ये निगेटिव चार्ज फिर से अपना वापस चले जाएंगे और पूरे में जो है घुल जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज भी इधर तरफ आ जाएंगे। ये आ गया, इसने इन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्शन। तो निगेटिव चार्ज इधर तरफ आ गए। जब हम पॉजिटिव को फिर से दूर ले जाएंगे तो आराम से ये अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। कहने का मतलब बॉडी फिर से अनचार्ज हो जाएगी। अभी जब हम इसको पास में लेके गए थे तो बॉडी चार्ज हुई थी, अभी जब हम इसको दूर लेके आएंगे तो बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, अनचार्ज। क्या हो जाएगी बेटा, अनचार्ज हो जाएगी बॉडी, बॉडी अनचार्ज हो जाएगी। तो ये काम टेम्परेरी हो रहा, परमानेंट नहीं है भाई मेरे, परमानेंट, ये भी परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी है। वैसे ही ये भी कैसा है, टेम्परेरी है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। और ये हो कैसे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि चार्ज देखो रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ऐसा थोड़ा ना ये कूद के इसके पास गया, नहीं गया भाई, अपनी पोजीशन पे ही रहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रेस्ट में है। और इंडक्शन का मतलब कंडक्शन, यानी कि इंडक्शन का मतलब प्रोडक्शन, यानी कि चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमने चार्ज को क्या किया बेटा, प्रोड्यूस किया। तो अब हमको पता चला कोई अगर अनचार्ज बॉडी है उसके पास चार्ज बॉडी को हम लेके जाएंगे तो उस पर भी चार्ज अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाता है। जैसे देखो, कॉम्ब को बालों करो ऐसे कंघे करते रहो, फिर पीसेस चिपकाओ, छोटे छोटे टुकड़े कागज के चिपकाओ। तो क्यों, क्योंकि जब वो यहाँ गया तो उसने कुछ बालों के इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब जब उसको लेके गए तुम, तो पीसेस जो थे ना वो अपने आप कंघे में चिपक गया, छट 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 छट, समझ रहे हो, एकदम स्पीड से। तो समझ में आया, ठीक है। अब देखो हम आगे बात करेंगे। देखो 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 देखो, अब भाई टेम्परेरी काम हम कर रहे हैं, उतनी देर से हम टेम्परेरी काम कर रहे हैं। हम ग्लास रॉड को दूर लेके जाएंगे तो उस पर चार्ज बचेगा नहीं। अब हम कुछ ऐसा करें कि जो बॉडी चार्ज हुई है ये हमेशा चार्ज ही बनी रहे। भाई तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसा थोड़ा ना चाहते हो कि बार बार आता जाता रहे सिस्टम, जो अभी यहाँ पे बनाया था,
ऐसा तो नहीं चाहते, यही चाहते हो ना कि बस एक मिल जाए भैया, बस और कुछ नहीं चाहिए भैया, हमको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए भैया, ठीक है ना। हाँ, तो उसी तरीके से हमको अब क्या करना है बेटा, टेम्परेरी हटा के परमानेंट काम करना है। कैसा काम करना है? परमानेंट। तो देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में अब हम परमानेंट चार्जिंग करेंगे। कैसी चार्जिंग करेंगे बेटा? परमानेंट। परमानेंट चार्जिंग, अब देखो परमानेंट चार्जिंग कैसे होगी, देखो जरा। इसकी कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेटल रॉड थी हमारे पास, अरे भाई थी हमारे पास मेटल रॉड यहाँ पे, इस तरीके से ये एक मेटल की रॉड है और ये उसका स्टैंड है, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर हम वही वाली ग्लास रॉड जो हमने सिल्क का कपड़ा उस पर डर्टी वाली पे गंदी ग्लास रॉड पे रगड़ा था ना, तो रबिंग में क्या हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी, उस पर कैसा चार्ज बना था? पॉजिटिव। तो वही ग्लास रॉड फिर से लेके हम इसके पास आ जाएंगे। ये हमारी पॉजिटिव वाली ग्लास रॉड बड़ी काम की है, सबको चार्ज कर देती पकड़ के। अब इसके अंदर निगेटिव किधर आ जाएंगे? इधर साइड, और पॉजिटिव किधर तरफ चले जाएंगे? इधर साइड। कर दो भाई, ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। दिस इज स्टेप 1। कंप्यूटर में लिखते हो ना स्टेप 1, क्लिक ऑन द माउस, वैसे ही स्टेप 1 इसको लेके जाना है इसके पास। किसके पास? इसके पास, ठीक है ना। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा। अब देखो एक चीज़ याद रखो, अगर ये दोनों चार्ज बराबर रहेंगे, ध्यान देना बहुत ध्यान से, अगर ये दोनों चार्ज बराबर रहेंगे तो जैसे ही हम इसको दूर लेके जाएंगे ये आपस में मिल जाएंगे। तो ऐसा करो, एक चार्ज को बिल्कुल भगा दो, बाहर निकाल दो, तो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नहीं तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? और हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए, तो हम क्या करें, कुछ ऐसा करें कि इस पॉजिटिव चार्ज को ही निकाल दें यहाँ से, तब तो परमानेंट हो जाएगी ना, क्योंकि बचेगा ही नहीं पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन ही बचे तो ये परमानेंट चार्ज। तो ऐसा कैसे करें उसको देखते हैं। देखिए भाई मेरे स्टैंड फिर से अच्छा सा बना है। दिस इज स्टेप 2 एंड फिर से बना देते हैं हम ग्लास रॉड को, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत हमको पड़ती रहने वाली है। दिस इज़ द ग्लास रॉड एंड दिस इज़ द नेगेटिव चार्जेस। अंग्रेजी ज़्यादा बोलने लगे, चलो देखो ए पॉइंट बी पॉइंट। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने अर्थिंग दे दी। क्या दे दी? अर्थिंग। यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट किया, तो जो पॉजिटिव चार्ज था इसको हमने ज़मीन में डाल दिया। अर्थ, इसका साइन होता है अर्थ, इसको हमने कहाँ डाल दिया? ज़मीन में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था सब कहाँ चला गया? नीचे। और यहाँ पे बचा कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या हो गया? कुछ भी बचेगा नहीं। अब देखो क्या होगा स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या होगा? ये जो निगेटिव चार्ज था ये पूरे में फैल जाएगा। निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? पूरे में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। निगेटिव 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 निगेटिव, क्योंकि अभी ये इतने में था, जब इसको हटा दिया तो पूरे में फैलेगा ही आराम से। किसी को कोई दिक्कत समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। अभी देखो हमने पॉजिटिव चार्ज को कहाँ कर दिया? यहाँ नीचे भेज दिया। अभी निगेटिव चार्ज यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इस रॉड को हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये अट्रैक्ट करे हुए हैं। अभी हमने इस ग्लास रॉड को हटा दिया तो ये निगेटिव चार्ज पूरे में फैल गया। पूरे में क्या हुआ? ये निगेटिव चार्ज क्या हो गया? फैल गया। ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब देखो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसमें कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बॉडी ये कैसी हो गई? ये जीवन पर्यंत के लिए चार्ज हो गई भैया। अब तो निगेटिव कहीं नहीं जा रहा है, निगेटिवली बॉडी चार्ज हो गई। तो ऐसे हमने बॉडी को क्या कर दिया? परमानेंट चार्ज।
क्या कर दिया भैया, परमानेंट चार्जिंग कर दी बॉडी की। समझ में आया बेटा कुछ कि नहीं? यहाँ से हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को हटाया तो ये निगेटिव चार्ज पूरे में फैल गए। निगेटिव चार्ज क्या हो गए, पूरे में फैल गए। तो अब इसमें कुछ ना कुछ चार्ज तो है ना, या पॉजिटिव या निगेटिव। अगर दोनों बराबर रहते तब तो ये बॉडी चार्ज नहीं रहती, लेकिन अभी तो ये बॉडी चार्ज है क्योंकि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है और हमने ग्लास रॉड को भी हटा दिया। तो ये तो तरीका बहुत अच्छा था। हमने क्या किया, मेन जो कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ से एक तार जोड़ के पॉजिटिव चार्ज को निकाल दिया बाहर। तो अब बचेगा क्या, सिर्फ निगेटिव चार्ज। अगर दोनों बराबर रहेंगे तो घुल मिल जाएंगे जैसे ही हम इसको हटाएंगे। ये दोनों बड़े बदतमीज टाइप हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा देंगे तुरंत ही, ठीक है ना। अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हो ना क्लास में भी, जब टीचर चला जाता है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है अपने आप, अनलाइक चार्जेस में, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने हटा ही दिया, अब लगा के दिखाओ फोर्स, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, पॉजिटिव चार्ज को कहाँ कर दिया, नीचे। अब सिर्फ क्या बचा, निगेटिव चार्ज। तो पूरे में निगेटिव चार्ज हो गया कि नहीं हो गया। अब इस ग्लास रॉड को हम दूर भी लेके जाएंगे तो भी यहाँ पे रहेगा क्या, निगेटिव चार्ज। तो बॉडी क्या हो गई, चार्ज। कैसी चार्ज हो गई, परमानेंट। तो समझ में आया, परमानेंट चार्जिंग ऑफ द बॉडी। तो ऐसे हम बॉडी को क्या करते हैं बेटा, परमानेंटली चार्ज करते हैं, ठीक है ना। कल हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में, ठीक है ना बेटा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।